इस नए डेटा से आज आपको पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट नीश ऑल ओवर सोशल मीडिया मोस्ट प्रॉफिटेबल है, मोस्ट पॉपुलर है और मोस्ट व्यूड है। आज मैं अगर कंटेंट बनाता तो इस नीश पर जरूर बनाता। 30,000 कंटेंट्स को हमने दिसंबर 1, 2023 से स्टडी करना चालू किया, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, मीम्स हो, टेक्स्ट हो या सभी कंटेंट्स को जो हमने स्टडी किया है, जो रिसर्च किया है, वो इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि the creator becomes product and the distribution. सही नीश चुनना बहुत जरूरी है बाबा। समझ गया ना बड़े? ये तीनों ही चैनल्स पॉडकास्ट के हैं, बट मजे की बात यह है कि एक बिजनेस और स्टार्टअप से फोकस करता है, दूसरा अपॉर्चुनिटीज और ट्रेंड्स पे फोकस करता है और तीसरा क्यूरियोसिटीज और फैंटेसीज के ऊपर फोकस करता है। तीनों की टारगेट ऑडियंस डिफरेंट है, तीनों का कॉन्सेप्ट अलग है, तीनों का एड रेवेन्यू भी अलग है, बट एक चीज सेम है, ये पॉडकास्ट कंटेंट के अंदर आते हैं और इस पॉडकास्ट कंटेंट कैटेगरी में इन्होंने अपनी नीश बनाई। कंफ्यूज मत होना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नीश पॉडकास्टिंग। खैर मजे की बात यह है कि पिछले 2.2 इयर्स में पॉडकास्टिंग 70% से बढ़ चुकी है और स्टिल ग्रो कर रही है। ये हमारा अपना खुद का डेटा है जो हमने निकाला है, लेकिन मैंने अभी कुछ बोला बीच में। तीनों का एड रेवेन्यू भी अलग है, लेकिन कैसे? उसके लिए हमें YouTube दादी की कहानियां सुननी पड़ेगी। कहानी के दो कैरेक्टर हैं, CPM और RPM, कॉस्ट पर मिले। मतलब ये एक राजा है, यानी एक एडवर्टाइजर, उसने 1000 बार अपनी एड दिखाने के लिए कितना पैसा दिया, और रेवेन्यू पर माइल यानी RPM कि उस 1000 बार एड दिखाने के लिए हम जैसे लोगों को कितना पैसा मिला। और इस बीच YouTube अपना पैसा पहले ले लेता है, फिर काट पीट के हमें देता है RPM। अब फॉर एग्जाम्पल ये मेरा बही खाता है, YouTube शेयर लेने से पहले एडवर्टाइजर मुझे खुशी खुशी 167 रुपए देने को तैयार था 1000 व्यूज का, और 5,80,000 से ज्यादा लोगों ने उस एड को देखा। और इसी बीच YouTube ने अपनी टांग अड़ा दी और बोला कि तू बेटा मैं अपना शेयर ले लेता हूँ, तुझे मैं 52 रुपए के हिसाब से 1000 व्यूज का दूंगा। और ये आया हमारा RPM निकल के, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। पिक्चर अब आप देखेंगे कि किसी किसी वीडियोस में मुझे ज्यादा RPM भी मिला है, क्योंकि एडवर्टाइजर्स ने मुझे ज्यादा CPM भी दिया है। लेकिन अब सवाल आता है, CPM मेरा चाचा लगता है क्या? अबे एडवर्टाइजर हो भी सकता है भाई, लेकिन कैसे? उसके दो तरीके होते हैं। पहला रीजन ऐसा होने का है कि एडवर्टाइजर की जो टारगेट ऑडियंस है वो मेरी ऑडियंस से मैच करती है, तो उसने सारी एड्स मुझे ही टारगेट करके मेरी ही ऑडियंस को दिखाना चाहिए, तो जिससे मेरा CPM रेट बढ़ गया। और दूसरा तरीका आता है कि उस एडवर्टाइजर ने कुछ कीवर्ड्स के ऊपर अपनी एड्स रन करी, जिस कीवर्ड्स का इस्तेमाल मैं भी कर रहा था अपनी वीडियोस में। कीवर्ड का प्राइस ज्यादा होगा और मैंने वीडियोस में वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया था, तो उससे भी मुझे ज्यादा CPM मिला। चलो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास पैसा आता कैसे है और कितना आता है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो हमें ज्यादा RPM दे, ज्यादा CPM दे, एल्गोरिथम उसको पसंद करे और अब एल्गोरिथम की बात आई है तो ये समझ लेते हैं कि हर सोशल मीडिया पे एल्गोरिथम कैसे काम करता है, सिवाय X के। देखो एल्गोरिथम कंपनी के हिसाब से चलता है और कंपनी हमेशा ये चाहेगी कि उसके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स बने रहें। अब जैसे ही आप वीडियो पब्लिश करते हैं तो उसमें से 20% वीडियोस जाती हैं आपके फॉलोअर्स के पास और 80% जाती हैं आपके नॉन फॉलोअर्स के पास। ये मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आगे मैं इसको जस्टिफाई भी करूंगा अपने स्टैट्स बता के। और नॉन फॉलोअर्स पे ज्यादा रेशियो इसलिए भेजा जाता है ताकि लोगों को नई चीज उनके नीश के हिसाब से देखने को मिले और क्रिएटर्स की ऑडियंस एक्सपैंड हो, यानी कि ज्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म पर रहें। अब आपके फॉलोअर्स और नॉन फॉलोअर्स एक नीश पे आ चुके हैं। अब यहाँ से दो फैक्टर डिसाइड होंगे कि आपका वीडियो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पहला है वॉच टाइम और दूसरा एंगेजमेंट। वॉच टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है क्रिएटर्स की जर्नी में। जितना लंबे समय तक आप देखेंगे वीडियो, उतना आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, एडवर्टाइजर्स को शो करने का मौका भी मिलेगा। इसलिए प्रेफर किया जाता है हर सोशल मीडिया में कि वॉच टाइम तो जरूर हो। खैर एल्गोरिथम को ये पता चलता है कि इस वीडियो में वॉच टाइम अच्छा आ रहा है, वो फिर और लोगों को पुश आउट करता है जो आपके फॉलोअर्स भी हैं और नॉन फॉलोअर्स भी हैं। दूसरी तरफ अगर आपको एंगेजमेंट नहीं मिलती है उस वीडियो में, तो वो वहां पर साइकिल खत्म हो जाती है और कभी अगर ट्रेंड आया तो चल जाती है। लेकिन अगर उसमें एंगेजमेंट भी आ गया है, लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो उस एंगेजमेंट से और लोगों को भेजा जाता है जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो नॉन फॉलोअर्स हैं। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है जब तक कोई वीडियो वायरल नहीं हो जाती या लीगल नोटिस ना आ जाए। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए
मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा भाई, मैं कैसे देखूं तेरी वीडियो। और ये बात मैंने YouTube के पार्टनर मैनेजर से खुद वेरीफाई की है कि आपकी वीडियो सारे फॉलोअर्स पे नहीं जाएगी। YouTube ये जानता है कि इस क्रिएटर का कौन सा व्यूअर सबसे ज्यादा वीडियोस देखता है उसकी, या सबसे ज्यादा एंगेज करता है, तो वो उनको नोटिफिकेशन पहले ही भेज देता है और फिर धीरे धीरे बाकी फॉलोअर्स को ब्राउज फीचर्स के जरिए मिलती रहती है वो वीडियो। अब जैसे ये मेरी एक वीडियो AI इन्फ्लुएंसर का स्टैट है जहाँ पर 3 मिलियन लोगों को ये वीडियो का थंबनेल दिखाया गया। YouTube भी इसे 91% रिकमेंड कर रहा है। हाँ, उसमें से कुछ लोगों ने देखी, 8.7% लोगों ने उस पर क्लिक भी किया, यानी कि करीबन 2 से 3 लाख लोग ने देखा इतनी देर तक, वो ठीक है। लेकिन नीचे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नोटिफिकेशन जो भेजे गए लोगों को वो कितना प्रतिशत था? वाह, मात्र इतना। अपन ने एल्गोरिथम समझ लिया। अब एल्गोरिथम CPM और RPM के बेसिस पे हमने 4 पिलर्स खड़े किए और हर पिलर पे 5 से 10 नीशेस हैं, जहाँ पर पिलर 1 हमें बताता है कि हाईएस्ट CPM निशेस कौन सी हैं, सबसे पॉपुलर निशेस कौन सी हैं। पिलर 3 सबसे प्रॉफिटेबल निशेस कौन सी है, यानी RPM सबसे ज्यादा किसका है। और पिलर नंबर 4 वो हमारी पर्सनल फेवरेट है। और अपने एक्सपीरियंस, अपने स्टैट्स के हिसाब से कि हमने ये लिस्ट बनाई है। मैं इतनी बकवास इसलिए कर रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद मुझे जस्टिफाई ना करना पड़े कि ये नीश मैंने इस में क्यों रखी है। तो मजा यही है कि पहले ही जान लो। तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि किस टाइप के कंटेंट जो हैं वो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा बूम करें, ताकि उन कंटेंट्स को देख के आप अपना कंटेंट कैलेंडर बना सकें और इस गेम को जो है वो काबू कर सकें थोड़ा बहुत। नील पटेल जो उबर सजेस्ट के फाउंडर हैं, और उबर सजेस्ट एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, उन्होंने 6 सोशल मीडिया और 6 लाख से ज्यादा कंटेंट्स को एनालाइज करके एक रिपोर्ट बनाई थी। हमारे 30,000 में जान निकल गई है। तो वहां से ये निकला कि कौन सा कंटेंट लोग सबसे ज्यादा एंगेज हुए हैं हाल ही के समय में, तो अनडाउटेडली वो शॉर्ट वीडियोस, रील्स ही है। दूसरा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, और तीसरा पॉडकास्ट और इंटरव्यूज। ये कंटेंट्स हैं, नीश नहीं है, पहले बता दूं। और पॉडकास्ट और इंटरव्यूज अगर आपको नहीं पता तो एक पॉडकास्ट चैनल 15 इनकम स्ट्रीम्स को जनरेट करता है। क्या नहीं पता था? यार वीडियो आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन पे जाओ देखो, अभी नहीं बाद में। और ऐसे ही 4th लाइव स्ट्रीम, 5th मीम्स और 6th यूजर जनरेटेड कंटेंट और 7th में अदर, उसमें आप ट्वीट्स गिन सकते हैं। लेकिन फिर वो लोग जो सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं उनका क्या होगा? तो उनके लिए 2 सबसे बड़े कंटेंट बने, हाउ टू कंटेंट और लिस्टिकल्स कंटेंट। लिस्टिकल का मतलब लिस्ट में आर्टिकल लिखना। अब हमें ये भी पता चल गया किस तरीके के कंटेंट ज्यादा चलते हैं सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे। लेकिन उस नीश, उस कंटेंट को एक्सपैंड करने के लिए आपको एक बहुत जरूरी चीज चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा, टारगेट ऑडियंस। अब कल ही देख लो, मुझे एक कमेंट आया, वो ये कह रहे थे कि आपका जो ये दूसरा वाला ऑप्शन है ना, वो आपकी टारगेट ऑडियंस से मैच नहीं कर रहा है, इसको बदल दो। उनकी बात देखा जाए तो सही है, लेकिन एक बारीक सी लाइन है जो शायद वो मिस कर गए, और मैं भी मिस कर गया था जब मैंने शुरुआत की थी। टारगेट ऑडियंस और पर्सोनास। टारगेट ऑडियंस आपकी डेमोग्राफिक्स को दर्शाता है, यानी एज, जेंडर, एजुकेशनल बैकग्राउंड, परचेजिंग पावर, सोशल क्लास, लोकेशन और कंजम्पशन हैबिट्स। वहीं पर्सोना जो है एक पर्टिकुलर व्यूअर के डेमोग्राफिक्स बताता है, यानी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, लाइफस्टाइल कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन और एंगेजमेंट कितनी है सोशल मीडिया नेटवर्क्स के अंदर। अब मजे की बात यह है कि टारगेट ऑडियंस से लोकेशन, परचेजिंग पावर और एज बहुत जरूरी मैट्रिक्स हैं, और वहीं पर्सोना से लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट और प्रोफेशन बहुत ही जरूरी मैट्रिक्स हैं। और इसी से आपका डिसाइड होता है कि RPM आपको कितना मिलेगा, क्योंकि CPM भी इसी हिसाब से मिलेगा। अब उसके एग्जांपल के लिए ये चीज देखो, रियल हिट पॉडकास्ट मेनली हिंदी Tier 2 ऑडियंस में ज्यादा देखी जाती है, ये मैं मान के चलता हूँ। और मेनली वो फोकस करते हैं फैंटेसी स्टोरीज, एस्ट्रोलॉजिकल बातों के अंदर। और दूसरी तरफ राज शमानी, जिनकी मेनली ऑडियंस Tier 1 ऑडियंस होती है, यानी उनकी परचेजिंग पावर, प्रोफेशन, लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा रियल हिट पॉडकास्ट की टारगेट ऑडियंस से। राज शमानी के पॉडकास्ट इंग्लिश का भी यूज करते हैं, तो उनकी लोकेशन बढ़ जाती है। अब आपको एक मजेदार सी चीज बताता हूँ, चलो हम आ गए सोशल ब्लेड पे। सोशल ब्लेड नियरली एक्यूरेट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। हाँ, ये तभी ज्यादा आपको एक्यूरेट देगा 70-75%, जब अगर वो चैनल की मेजर ऑडियंस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से आती है तो। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है 2-3 चैनल में जिनके शॉर्ट ज्यादा है और उनके ज्यादा व्यूज शॉर्ट
से आते हैं उनकी इनकम भी ये कैलकुलेट कर देता है व्यूज के हिसाब से, क्योंकि वो शॉर्ट चैनल है तो शायद उतनी इनकम ना हो। तो आप रियल हिट की रैंक देखो, अब राज शमानी की देखो, उनके सब्सक्राइबर्स देखो और इनके सब्सक्राइबर्स देखो, लगभग काउंट उनका बराबर या रियल हिट का ज्यादा ही है राज शमानी से। बट यहाँ से आता है एक नया ट्विस्ट, राज शमानी के पर व्यूज का रेवेन्यू ज्यादा है रियल हिट पॉडकास्ट से, भले ही उनके व्यूज उनसे कम। अब ये एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं बोलूंगा, आप मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का या 1/3 ले सकते हो। अब यहाँ से आपको अंदाजा मिलता है कि आपकी लैंग्वेज, आपकी टारगेट ऑडियंस कितनी जरूरी है। और एक और हिंट देता हूँ मैं अपने स्टैट्स बताकर, बहुत सी वीडियोस में मुझे ज्यादा आरपीएम मिला और वो सारी वीडियोस 4 कैटेगरीज से रिलेटेड थी: फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, मनी मेकिंग, एआई, वेबसाइट्स या डिजिटल मार्केटिंग। उनसे मुझे ज्यादा आरपीएम भी मिला। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि मेरे पिलर पे कौन सी निशेज हैं। तो 4th पे है एआई और टेक, 3rd पे है बिजनेस, दूसरे पे है फाइनेंस और नंबर 1 पर है डिजिटल मार्केटिंग। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसी नीश पे बनाना चालू कर दे कंटेंट। ये जो नीश कैटेगरीज हैं वो खुद एक सब कैटेगरी हैं और खुद एक मेजर कैटेगरी के अंडर आती है। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट इनकी मेजर नीश होगी, जिसके अंदर ये 4 नीशेज हैं और इनके अंदर भी बहुत सी नीशेज बन जाती हैं। जैसा मैंने आपको नीश पॉडकास्टिंग का एग्जाम्पल दिया, राज शमानी ने फोकस किया बिजनेस और फाइनेंस नीश के अंदर। उन्होंने कंटेंट टाइप कौन सा चुना? पॉडकास्ट और इंटरव्यूज। वैसे ही आपको कॉम्बिनेशन ढूंढना है कि आपकी जो नीश है और कंटेंट है वो कैसे मेल खा जाए, और इसीलिए मैंने आपको पहले कंटेंट टाइप भी बताए। चलो चिंता मत करो, 3 और पिलर है ना, उनको भी अनवील कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब ये मत बोलना कि इसमें वो तो था नहीं, ये तो था नहीं। अब एक और बात जानो, जो हमने कंटेंट टाइप बताए थे और जो निशेस अब हमने बताए हैं, उनके कॉम्बिनेशन से आप 30 नए आइडियाज ढूंढ सकते हैं। 50 से ज्यादा नई निशेस को फाइंड कर सकते हैं इन दोनों के ब्लेंड से। हमने पहले ही ब्लेंड करके दे दिए, राइट वाली वीडियो में देख लेना। और लेफ्ट वाली वीडियो में इस क्रिएटर इकोनॉमी में अपना एक एम्पायर कैसे बना सकते हैं, तो वो वीडियो ये रहा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।